डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेडलाइट, मार्कर लाइट्स एंड स्पीडोमीटर। तो कुछ लोगों ने डिमांड किया था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। सो पर्टिकुलरली फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सपोज दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम। यदि ये क्वेश्चन हम किसी एग्जाम में लिख रहे हैं तो हमें 3 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग लिखना चाहिए। हेडलाइट का हेडिंग डाल के सेपरेट उसके पॉइंट्स लिखना चाहिए, एंड फॉर मार्कर लाइट्स वी शुड पुट सेपरेट पैराग्राफ, एंड फॉर स्पीडोमीटर सेपरेट पैराग्राफ। मैंने ऑब्जर्व किया कुछ लोग एक ही कंटिन्यूअस मिला के पूरा लिख देते हैं, वो अच्छा नहीं है। सो बेटर अलग अलग करके लिखना चाहिए। सो हेडलाइट के बारे में क्या पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एवरी इंजन, हमारा जो इंजन है, हर इंजन में एक 250 वाट की हेडलाइट लगी रहती है, और उसका जो फोकस है वो 250 मीटर तक होना चाहिए। वाट भी 250 है और मीटर, जो फोकस का मीटर है वो भी 250 मीटर है। सो जो भी लोको पायलट या सेंटर लोको सेट से कलेक्ट करेगा, टेक ओवर करेगा लोको को, उसकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करेगा कि हेडलाइट प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं, उसका फोकस डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है। और हमारे पास लोको में इमरजेंसी में एक स्पेयर हेडलाइट का बल्ब भी दिया जाता है कि इमरजेंसी में हम उसको यूज कर सकते हैं। देन सपोज ऑन रन हमारा हेडलाइट फेल हो गया तो क्या रूल है। सपोज हेडलाइट इज फेल्ड, देन रूल इज ऑब्जर्व स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 40 kmph। या तो आप 40 kmph की गति सीमा का पालन करिए, या जो सीवियरेस्ट स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सेक्शन, सीवियरेस्ट स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सेक्शन मीन्स जो सर्वाधिक प्रतिबंधित गति सेक्शन में काशन ऑर्डर दिया गया है, मीन्स 40 kmph के तो ऊपर नहीं जाना है। यदि हेडलाइट खराब हो गई रात के समय जब हेडलाइट खराब हो गई है तो हमको 40 kmph के ऊपर नहीं जाना है। लेकिन लोको पायलट को यदि काशन ऑर्डर का किलोमीटर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमको मालूम नहीं हो रहा है कि कहाँ, यहाँ पे काशन ऑर्डर है सपोज करो 20 kmph, और साइड में किलोमीटर दिया रहता है रेलवे ट्रैक के, वो किलोमीटर हेडलाइट खराब होने की वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, फिर 20 kmph फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये रूल बनाया गया है। एग्जाम में बिट्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि जब कभी हेडलाइट खराब है तो लोको पायलट क्या करेगा, पहला बात वाइट मार्कर लाइट ऑन करेंगे। हमारे इंजन में 2 वाइट मार्कर लाइट आगे रहती है और 2 वाइट मार्कर लाइट पीछे रहती है। सो वाइट मार्कर लाइट ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद स्पीड 40 kmph या जो सर्वाधिक प्रतिबंधित गति सीमा दी गई है, काशन ऑर्डर दिया गया है, 2 में जो भी आपको कम है वो फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ये तो स्पीड की बात है जब हेडलाइट फेल हुआ है तो रात के समय के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है। देन ये जो हेडलाइट हमारे इंजन में है तो इसको डिम करने का भी रूल है। कब हमें डिम करना चाहिए, जैसे कार चलाते हैं तो कार में डिपर यूज करते हैं, या बड़े व्हीकल्स में, बस ट्रक में डिपर यूज करना पड़ता है रात में। तो हमारे हेडलाइट के लिए भी डिम करने का रूल है, या डिपर जिसको बोलते हैं लगाने का रूल है। तो कब कब हमें डिम करना चाहिए। सपोज डबल लाइन एरिया है, तो डबल लाइन एरिया में सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो हमें हेडलाइट को डिम करना चाहिए। दूसरा, सपोज कोई सिग्नल सामने आ रहा है, सिग्नल का आस्पेक्ट क्लियर पिकअप करने के लिए, वही काशन है, स्टॉप है या प्रोसीड है,
उस समय भी हम हेडलाइट डिम करके सिग्नल के करेक्ट एस्पेक्ट को पिकअप कर सकते हैं। और तीसरा एक ओकेजन है, सपोज आवर ट्रेन इज पासिंग थ्रू जंगल्स, जहाँ पे जंगल एरिया है और वहाँ पे पास हो रही है, तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर या कोई भी जानवर रेलवे ट्रैक पे आ जाते हैं। तो ये जानवरों की हैबिट क्या है, व्हाट इज द हैबिट ऑफ द एनिमल्स वेन एवर एनी लाइट दे आर सीइंग, जब उनको कोई लाइट बड़ी दिखती है तो दे विल स्टैंड, वो चुपचाप खड़े हो जाएंगे और लाइट की तरफ देखते रहते हैं। सो दे विल नॉट क्लियर द ट्रैक, दे विल बी वेटिंग ऑन द रेलवे ट्रैक एंड दे विल बी सीइंग द हेडलाइट। ऐसी स्थिति में हमें जरूर डिम करना चाहिए, ताकि जो जानवर खड़े हैं रेलवे ट्रैक पे, वो लोग ट्रैक को क्लियर करके आगे बढ़ जाएं। जब हम डिम करेंगे या ज़रूरत है तो थोड़ा देर के लिए बंद भी कर सकते हैं हेडलाइट, सो दैट वो एनिमल्स रेलवे ट्रैक को क्लियर कर देंगे। नहीं तो क्या होगा, दो नुकसान है, 2 या 3 नुकसान है। क्या है, व्हाट इज द हार्म? फर्स्ट, दे विल नॉट रन अवे, सो कैटल रन ओवर का केस हो जाएगा। एक तो जानवर की जान गई, हमारा वाइल्ड एनिमल बहुत कास्टली है, कोई भी ऐसे जानवर जो विलुप्त हो रहे हैं वो जानवर में कोई कट जाएगा। सेकेंड थिंग, इट विल ब्लॉक आवर इंजन, हमारे इंजन में फंस जाता है एंड वी हैव टू क्लियर इट मैनुअली, हमें खुद फिर पूरा क्लियर करना है, ट्रेन आल्सो विल डिटेन। तो इसलिए डिम करना आवश्यक है whenever we observe the wild animals or any animal on the track during night time. Okay, then second point, that is about the marker lights. हमारे इंजन में 2 तरह की मार्कर लाइट दी है, व्हाइट मार्कर लाइट एंड रेड मार्कर लाइट। सो 2 व्हाइट मार्कर लाइट आगे की ओर जलती है, 2 व्हाइट मार्कर पीछे की ओर जलती है। ठीक उसी तरह सिमिलरली 2 रेड मार्कर लाइट फ्रंट साइड एंड 2 रेड मार्कर लाइट रियर साइड। इंजन में दोनों तरफ, जो आगे रहेगा सेम पीछे भी रहता है, बिकॉज हमारा इंजन क्या है, आगे भी चलता है और इस डायरेक्शन पीछे की तरफ ही डायरेक्शन में भी चलता है, तो सेम सेट पीछे भी रहेगा। ओके, सो व्हाइट मार्कर लाइट का तो मेन यूज है कि whenever during night time headlight is fed, then loco pilot he will switch on the white marker light. What is the use of red marker light? Red marker light एक यूज है फॉर शंटिंग लोकोस। जो शंटिंग लोको है एक्सक्लूसिवली डिप्लॉयड फॉर शंटिंग पर्पज, तो ऐसे लोगों को डे एंड नाइट both side they should switch on red marker light. Number 2, whenever this light engine or coupled light engine is moving from one station to the other station, जब ओनली लाइट इंजन जा रहे हैं, लोड नहीं है, ट्रेन नहीं है, ओनली इंजन है, सिंगल है, मल्टी है, ट्रिपल है, then the last engine he should switch on the red marker light. रूल के हिसाब से जब ओनली इंजन ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें जो सबसे पीछे वाला इंजन है उसका रेड मार्कर लाइट ऑन करके रखना चाहिए, बाकी का बंद कर सकते हैं। ओके, बट दूसरा पॉइंट इसी समय मन में नोट करना चाहिए कि सेम लोको, सिंगल और मल्टी, सपोज अटैच्ड इन रियर ऑफ द ट्रेन, यदि किसी ट्रेन में वो बैंकिंग लोको की तरह, असिस्टिंग लोको की तरह पीछे अटैच कर दिया गया है, तो क्या रेड मार्कर लाइट से काम चलेगा? नो। जब ट्रेन में अटैच करेंगे तो टेल लैम्प, टेल बोर्ड लगाना पड़ेगा। दिन के समय टेल बोर्ड यानी लास्ट व्हीकल इंडिकेटर LV बोर्ड लगाना है, और नाइट के समय टेल लैम्प यूज किया जाएगा। तो सिर्फ रेड मार्कर लाइट से काम नहीं चलेगा, ओनली इंजन है तो पीछे रेड मार्कर लाइट से काम चलेगा। देन थर्ड पॉइंट इज अबाउट द स्पीडोमीटर। सो बेसिकली स्पीडोमीटर में 2 इम्पॉर्टेंट बात है। एवरी इंजन इज प्रोवाइडेड विद स्पीडोमीटर, सब इंजन में स्पीडोमीटर लगे होते हैं। तो जब स्पीडोमीटर फेल होता है तो क्या रूल है, सपोज स्पीडोमीटर खराब हो गया तो क्या रूल है? तो
तो 2 रूल है। नंबर 1 रूल, सपोज ट्रेन इज एट द क्रू चेंजिंग पॉइंट, जहाँ पे हमारा क्रू का चेंजिंग है, लॉबी है, वहाँ पे यदि स्पीडोमीटर खराब होता है देन इट शुड बी रिपेयर्ड और द लोको शुड बी रिप्लेस्ड। यानी रिपेयर और रिलीफ, या तो रिपेयर करो या तो रिलीफ लोको दे दो, दूसरा लोको दे दो। बट सपोज ये क्रू चेंजिंग पॉइंट पे नहीं है तो सेकेंड रूल क्या है, इफ इट इज इन रूट, अगर रास्ते में है तो क्या है रूल, 10% रिड्यूस्ड स्पीड। तो लोको पायलट 10% गति को कम करके गाड़ी को चला सकते हैं। सेम टाइम लोको पायलट ही विल गिव मैसेज टू कंट्रोल ऑफिस एंड स्टेशन मास्टर, सो दैट उसको रिपेयर करने के लिए अरेंजमेंट भी कर सकेंगे। लेकिन ट्रेन चला सकते हैं 10% स्पीड कम करके। क्रू चेंजिंग पॉइंट है तो वहाँ पे हमें कंपल्सरी लोको को रिपेयर या रिलीफ करना पड़ेगा। और एक बात हेडलाइट के बारे में, सपोज ड्यूरिंग नाइट टाइम ए ट्रेन इज पासिंग ए स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पास हो रही है, हेडलाइट खराब है, हेडलाइट बंद है, वाइट मार्कर लाइट भी बंद है, देन स्टेशन मास्टर क्या है, व्हाट इज हिज ड्यूटी, ही विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन व्हाई हेडलाइट इज नॉट ऑन और व्हाई white marker light is not on. So loco pilot, he should inform to station master, otherwise station master he will ask next station to stop the train and examine the train कि लोको पायलट के साथ क्या प्रॉब्लम है, हेडलाइट भी बंद है और वाइट मार्कर लाइट भी बंद है, क्या प्रॉब्लम है। सो स्टॉप द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन एंड फाइंड आउट द रीजन। इसलिए ऐसा हेडलाइट के लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। So I think you have understood all the 3 points here, headlight, marker lights and speedometer. Next वीडियो में इससे कनेक्टेड और भी पॉइंट पे बात करेंगे। और आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, अपना सजेशन लिखिए एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो आफ्टर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैव ऑलरेडी नॉट सब्सक्राइब। और चलते चलते आपके लिए एक नीति श्लोक सुनाएंगे। आज का नीति श्लोक या बोलते टिप्स क्या है लाइफ के लिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका मीनिंग क्या है कि हमने जो उद्देश्य बनाया है, जो एम है, जो एम लेके हम चल रहे हैं, काम हमें पूरा करना है, तो उसके लिए साधन करना, उस काम को पूरा करने से ही पूरा होगा। न कि सिर्फ बैठ के विचार करने से वो काम पूरा हो जाएगा, बल्कि वो काम को शुरू करना है और उसका साधन इकट्ठा करना है और कैसे काम पूरा होगा पूरा देख के काम कंप्लीट करना है। क्योंकि सोते हुए सिंह के मुंह में हिरन तो अपने आप प्रवेश नहीं करता है। सो दिस इज द टिप ऑफ द डे एंड जस्ट इट इज ए लाइफ लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.